लैपटॉप वाले आफ्टर सो लॉन्ग भाई, जिस हिसाब से इंडस्ट्री में प्राइसेस बढ़ रहे हैं, मतलब एक टाइम था जब मैं दिवाली से पहले, जब ये BBDGIF वाली जो सेल आती है उससे पहले मैं एक वीडियो बनाता था कि कौन कौन से प्राइस पॉइंट पे कौन कौन सा लैपटॉप आपको लेना चाहिए, एंड वो एक वीडियो पूरे साल के लिए वैलिड होती थी। लेकिन अभी जो हालात हैं मार्केट के, भाई रोज सुबह उठता हूं, रोज नई प्राइसिंग मेरे को मिलती है। भैया आज इतने हज़ार रुपए से लैपटॉप बढ़ गए, आज इतने हज़ार रुपए बढ़ गए, पल पल बढ़ता जा रहा है। मैं देख रहा हूं भाई जो सेलेरॉन वाले लैपटॉप है जो 30-30 हजार के मिलते थे, भाई ये 40-50,000 तक पहुंच गया। i3 60,000 तक मिल रहा है। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं मैं रेकमेंड क्या करूं, किस प्राइस पॉइंट पे रेकमेंड करूं, क्योंकि अगर आज कुछ रेकमेंड कर दूंगा कल को उसका प्राइस चेंज हो जाएगा, फिर तुम कहोगे भैया आप कोई और बता दो। तो मैंने क्या सोचा, मैं आपको ना आत्मनिर्भर बना देता हूं। दिस इज द अल्टीमेट लैपटॉप बाइंग गाइड जो मैं बना सकता हूं अभी तक, क्योंकि हमने भाई पिछले 6 साल में बहुत सारे लैपटॉप रिव्यू कर रखे हैं, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच कि आपको क्या सेलेक्ट करना है, CPU, GPU, इंटेल, AMD, स्नैपड्रैगन, एप्पल, डिस्प्ले, कीबोर्ड, ट्रैकपैड, ये तो हो गए बेसिक्स। उसके अलावा किस यूजर के लिए किस टाइप का लैपटॉप आपको लेना चाहिए, क्या मिनिमम स्पेसिफिकेशन आपको चूज करनी चाहिए और क्यों, वो सब भी मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। एंड मेन सवाल ये आता है बेस्ट टाइम लैपटॉप बाय करने का। पहले तो मैं हमेशा बोलता था बिग बिलियन डेज और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में होता था, लेकिन अब बेस्ट टाइम कल था। अगर वो कल निकल गया तो आज है, और सबसे बुरा टाइम होगा कल, मतलब आने वाला कल, क्योंकि प्राइसिंग इतनी डायनामिक है। और भाई हार्श ट्रुथ 2028 तक ये भाई ठीक नहीं होने वाली, उसके बाद कभी क्या होने वाला कुछ नहीं पता। तो अगर आपको कोई भी टेक्नोलॉजी बाय करनी और उसकी नीड है तो भैया आज अभी इसी वक्त अपना बाइंग डिसीजन बना लो। आई होप आप समझ गए होंगे। एंड अब शुरू कर लेते हैं लैपटॉप बाइंग गाइड। तो सबसे पहला और की कंपोनेंट जो हमारे लैपटॉप का होता है भैया वो प्रोसेसर है। एंड प्रोसेसर में हमारे को ना 4 ब्रांड्स मिल जाएंगे, इंटेल, AMD, स्नैपड्रैगन एंड एप्पल। अब ये जो हमारे इंटेल और AMD है वो x86 आर्किटेक्चर पे बेस्ड होता है, यानी कि ज्यादा पावर ड्रॉ आपको मिलेगा, पावर एफिशिएंसी इतनी नहीं होती, लेकिन परफॉर्मेंस ताबड़तोड़ मिलती है। दूसरी तरफ अगर विंडोज ही लैपटॉप लेना है उसके अंदर, लेकिन ARM बेस्ड लैपटॉप लेना है तो उसके अंदर स्नैपड्रैगन का चिपसेट आता है। अब ये एफिशिएंसी की तरफ ज्यादा फोकस्ड होते हैं, लेकिन इतने पावरफुल नहीं होते। डे टू डे यूजर, स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए सही होते हैं लैपटॉप। काफी सारे वीडियोस हमने वैसे बना भी रखे हैं इसके ऊपर। फिर आते हैं एप्पल के लैपटॉप्स। अभी लेटेस्ट M5 चल रहा है, वैसे M1 सीरीज से शुरू हो गए थे। ARM बेस्ड एप्पल के लैपटॉप्स हैं ये भाई, एफिशिएंसी वाले भी हैं, जैसे मैकबुक एयर आपको मिल जाएगी। फिर इसके अंदर प्रो सीरीज वाले चिपसेट भी हैं जिनके अंदर भाई एफिशिएंसी एंड पावर दोनों है। इस वजह से हमेशा प्रोडक्टिविटी में ARM बेस्ड में एप्पल ही जीतता है। अब ये तो मैंने ओवरऑल सारे प्रोसेसर्स के बारे में आपको बता दिया। अब अगर हम स्पेसिफिकली जाते हैं कि आपको कौन सा प्रोसेसर कैसे सेलेक्ट करना है, अगर आप थोड़े एडवांस टाइप के व्यूअर हो, आप बहुत सारे लैपटॉप रिव्यूज देखते हो, आपको काफी नॉलेज है टेक्नोलॉजी की, लेटेस्ट प्रोसेसर कौन सा है, कौन सी सीरीज के प्रोसेसर चल रहे हैं, तो आप कुछ मत करो। आपको बस ये देखना है कि एक प्राइस पॉइंट पे कौन से 2 प्रोसेसर आते हैं, उनको कंपेयर कर लो बस nanoreview.net वेबसाइट पे जाके। यहां पे CPU कंपैरिजन हमारे को मिलता है, दोनों प्रोसेसर के नाम डालो, जिसके बीच में आपको कंफ्यूजन है कौन सा बेटर है कौन सा नहीं है, उसके अंदर सारे बेंचमार्क्स आ जाते हैं, एंड उससे आप पहचान सकते हो हायर इज बेटर। और वही सारे बेंचमार्क्स आपको हमारी वीडियो में मिल जाएंगे। अगर हमने रिव्यू कर रखा है तो आप उसके थ्रू भी कंपेयर कर सकते हो। अब उन यूजर के हिसाब से चलता है जिनको भाई बिल्कुल नहीं पता है प्रोसेसर क्या है क्या नहीं है, क्या कोर, क्या अल्ट्रा, क्या i3, i5, i7, कुछ नहीं पता। देखो सबसे पहले नंबर समझो। यहाँ पे 4 नंबर हमारे को मिलेंगे प्रोसेसर्स के साथ। इंटेल की बात कर रहा हूं पहले मैं अभी, 3, 5, 7 और 9। 3 हमारा एंट्री लेवल है, जैसे कोर i3 या कोर 3। उसके बाद हमारा 5 है जो हमारा थोड़ा इंटरमीडिएट है। उससे ऊपर जाते हो तो 7, और हाई एंड यूजर फ्लैगशिप तो 9 सीरीज के प्रोसेसर आते हैं, जैसे कोर i9 या कोर अल्ट्रा 9। अब यहाँ पे प्रोसेसर के नंबर डिनोट करते हैं यूजर को। भाई 3 है तो हमारा एंट्री लेवल यूजर्स, 5 हो गए हमारे इंटरमीडिएट जैसे स्टूडेंट वगैरह होते हैं, मल्टीटास्किंग वगैरह करते हैं, और 7 हो गए हमारे थोड़े हाई एंड यूजर, और फिर 9 हो गए एंथुसियास्ट, मान लो जिनको फ्लैगशिप चाहिए, बहुत तगड़े लेवल के टास्क करने, गेमिंग करनी है। लेकिन एक चीज यहां पे मैं बता दूं, इनके अंदर पावर ड्रॉ और कौन सी जनरेशन का प्रोसेसर है वो भी मैटर करता है, जो ऑब्वियसली मैं आपको आगे बताऊंगा ही। तो जैसे जैसे प्रोसेसर बढ़ेगा वैसे वैसे आपको पैसे ज्यादा भरने पड़ेंगे। अब ये i3 से लेके i9 के अलावा ना सेलेरॉन प्रोसेसर भी आता है। अगर आप बिल्कुल एंट्री लेवल यूजर हो ना, कुछ टाइम पहले तक तो ये लैपटॉप 25-30,000 के आसपास मिल जाते थे, अभी इनका प्राइस बढ़ चुका है। इनके नाम कुछ ऐसे होते हैं, सेलेरॉन N4500, N4000, ये वो है डुअल कोर वाले लैपटॉप, बिल्कुल बेसिक काम, 2-4 टैब खोल लो मुश्किल से ब्राउजर में, छोटा मोटा काम कर लो, पढ़ाई लिखाई के लिए अगर आपको लैपटॉप चाहिए तो ये वो वाले लैपटॉप्स आते हैं। और ये मैं आपको आज की डेट में रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि भाई प्राइसिंग बहुत बढ़ गई है। एटलीस्ट i3 या Ryzen 3 से शुरुआत करना। वैसे मैं अभी इंटेल के प्रोसेसर समझा रहा हूं, AMD वालों के बारे में भी अभी आगे बात करूंगा। फिर अपना आप सीरीज समझो, हर साल प्रोसेसर आते हैं, उनका कुछ ना कुछ नाम होता है। जैसे 12th जनरेशन आई थी, अब 12th जनरेशन के अंदर जैसे कोर i3 1215U, फिर कोर i5 1235U, फिर ऐसे कोर i7, कोर i9। अब यहाँ पे पहला जो नंबर होता है वो जनरेशन को डिनोट करता है, और जो हमारा i3 5 7 9 है ये हमारा परफॉर्मेंस को डिनोट करता है, और आखिरी में जो सफिक्स होता है ये हमारी
हमारी परफॉर्मेंस को डिनोट करता है। अब इन प्रोसेसर्स को ज्यादा समझने से पहले ना एक सफिक्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बेसिकली आपने प्रोसेसर के नाम के आगे ना कोई अल्फाबेट लिखा देखा होगा, जैसे U, P, H, HS, HX। ये जिन लोगों को नहीं पता, बिल्कुल हल्की भाषा में समझाऊं, जब पहले इंटेल के प्रोसेसर आते थे तो उसमें ना U सीरीज लिखी होती थी। U सीरीज यानी कि अल्ट्रा लो पावर्ड, बिल्कुल पतले लैपटॉप, एंट्री लेवल लैपटॉप, ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं, इनका पावर ड्रॉ भी ज्यादा नहीं होता था। फिर उसके बाद इनकी P सीरीज आई थी जो 12th और 13 जनरेशन में ही थी, बस वो U से थोड़ी सी ऊपर थी। और हाँ, अगर बिल्कुल ही एंट्री लेवल की तरफ अगर आप जाते हो तो N वाले प्रोसेसर मिलते हैं, सेलेरॉन वाले N4000, 4500, ये बिल्कुल ही खत्म, ये 6 से 12 वॉट वाले प्रोसेसर होते हैं। उसके बाद H सीरीज के प्रोसेसर हो गए जो हमारे 45 वॉट तक पावर ड्रॉ करते हैं। फिर हमारी HX सीरीज हो गई जो हमारे 55 वॉट से ऊपर या 100 वॉट तक भी जा सकता है, डिपेंड करता है अलग अलग ब्रांड के ऊपर। और ऐसे ही HS भी आते थे जो एक परफॉर्मेंस लैपटॉप तो होता था लेकिन स्लिम फॉर्म फैक्टर में होता था। अब अगर यूजर के हिसाब से देखते हैं ना, अगर आप U वाला प्रोसेसर ले रहे हो तो ये बिल्कुल एंट्री लेवल वाले टास्क हो गए, मल्टीटास्किंग ऑफिस वाले काम हो गए। उसके बाद अगर H वाला प्रोसेसर लेते हो तो ये थोड़ा मतलब हमारा हाई एंड प्रोसेसर होता है जो इंटरमीडिएट लेवल के थिन एंड लाइट लैपटॉप में भी मिल जाता है और कुछ गेमिंग लैपटॉप्स में भी मिल जाता है, जिसके साथ आपको ऑब्वियसली जीपीयू भी मिलेगा। फिर अगर आप लेते हो HX सीरीज का प्रोसेसर, ये देता है आपको डेस्कटॉप लेवल वाली परफॉर्मेंस जो हमारे को यूजुअली हाई एंड गेमिंग लैपटॉप्स के अंदर मिलता है। तो ये सारे सफिक्स आपको पता होने बहुत जरूरी है अगर आप लैपटॉप बाय करते हो, क्योंकि हर प्रोसेसर के आगे आपको कोई ना कोई अल्फाबेट जरूर दिखेगा। लेकिन अगर 2026 के हिसाब से बताऊं, आधों में सफिक्स है आधों में है ही नहीं, मुझे ही नहीं समझ आ रहा। मैं समझाऊंगा लेकिन कोशिश पूरी करूंगा समझाने की। अब जब तक ये 13th 14th जनरेशन तक समझ रहे थे, Core i3 5 9 ये चल रहा, तब तक समझ में आ रहा था। असली भसड़ हुई जब इन्होंने कोर सीरीज निकाली। उसमें 2024 में इन्होंने कोर सीरीज निकाली जिसके अंदर अल्ट्रा नहीं था, और उसी के साथ साथ एक कोर अल्ट्रा सीरीज भी निकाली विच वाज लूनार लेक। अब यहां पे जाके असली कंफ्यूजन शुरू हुए थे कस्टमर्स के अंदर, एंड यहां से मैं आपको समझाता हूं। जो यहां पे नॉन अल्ट्रा वाले हैं ना, उसके अंदर कोर 3 से लेके कोर 9 तक मिलता है, जिसमें सफिक्स मेंशन है U और H, और इन्होंने लूनार लेक को थोड़ा अलग रख दिया विद सफिक्स V। अब इन्होंने यहां पे V ऐड कर दिया। V सफिक्स वाले के अंदर iGPU पावरफुल था और इसके अंदर NPU भी हमारे को मिल रहा था, जिसके लिए मैं बार बार वर्ड यूज करता हूं ना, लो पावर्ड वाले AI टास्क करने हो उसके लिए NPU काम आता है। ये वो वाले लैपटॉप थे और इनका पूरा पूरा फोकस था एफिशिएंसी के ऊपर। X86 में कभी भी हमारे को बैटरी बैकअप अच्छे नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन लूनार लेक के साथ इन्होंने बढ़िया बैटरी बैकअप भी निकाल के दिया, बढ़िया परफॉर्मेंस भी निकाल के दी। तो ये प्रीमियम थिन एंड लाइट लैपटॉप्स के अंदर हमारे को मिलने शुरू हुए। और नॉन अल्ट्रा वाले जो कोर 3 से लेके कोर 9 वाले हैं, ये हमारे डिफरेंट लैपटॉप्स में डिवाइड हो गए। एंट्री लेवल से लेके गेमिंग वाले सब में डाल दिए थे, क्योंकि H वगैरह सीरीज के प्रोसेसर भी थे ना इसके अंदर। अब इनकी कोर अल्ट्रा सीरीज 2 चल ही रही थी, अब इनको लगा था भैया गेमिंग लैपटॉप के लिए भी तो कुछ निकालना था, वो तो रह गया। फिर इन्होंने अपनी एरो लेक निकाली कोर अल्ट्रा सीरीज 2, जिसके अंदर हमारे H वाले प्रोसेसर आए। अब H लगा यहाँ पे, लेकिन अल्ट्रा के साथ H लगा, तो यहाँ पे NPU भी आ गया हमारा, पावर ड्रॉ भी ज्यादा हुआ, और ये गेमिंग लैपटॉप्स में लगने शुरू हुए प्रोसेसर फॉर हाई एंड परफॉर्मेंस एंड गेमिंग। अब देखा जाए तो इन प्रोसेसर के साथ भी इन्होंने NPU तो दिया था, लेकिन उसकी कोई पावर ऐसी नहीं थी, और वैसे भी ये वाले प्रोसेसर ना ज्यादातर गेमिंग लैपटॉप में ही आ रहे थे, तो एफिशिएंसी का कोई ऐसा काम तो था ही नहीं कि आप कोई लो पावर AI वाले टास्क इन NPU से करवा लो। फिर यही चीज इन्होंने सीरीज 3 में फॉलो करी है, जो अभी करंटली चल रही है। एक नॉन अल्ट्रा वाले हैं कोर 3 से लेके कोर 7 तक, लेकिन इसके अंदर कोई भी सफिक्स नहीं लगा हुआ H या U वगैरह। और ये वाले जितने भी प्रोसेसर हैं, ये आज की डेट में ना सारे थिन एंड लाइट लैपटॉप्स के अंदर है, मतलब एंट्री लेवल वाले थिन एंड लाइट लैपटॉप्स, करंट जनरेशन वाले, या फिर थोड़े हाई एंड थिन एंड लाइट लैपटॉप्स जिसके अंदर थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस चाहिए, जिसके अंदर हमारे को कोर 7 वगैरह मिल जाता है। एंड फ्यूचर में एक पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में किसी डेडिकेटेड जीपीयू के साथ ये प्रोसेसर पेयर कर दे, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक मिल जाती है। जैसे कोई वीवो बुक सीरीज आ गई या एसर की नाइट्रो सीरीज आ गई, उसके अंदर शायद ये हो सकते हैं। और इनकी जो पैंथर लेक सीरीज है जिसके अंदर कोर अल्ट्रा है, उसके अंदर भी कोर अल्ट्रा 5 से लेके जिसके अंदर नॉन H वाले भी हैं, H वाले भी हैं, और कोर अल्ट्रा 7 एंड 9 में तो X7 और X9 भी है। तो मतलब ये अल्ट्रा फ्लैगशिप लैपटॉप्स के लिए बना रहे हैं, जो थिन एंड लाइट लैपटॉप्स में भी है। जैसे हमने Asus की एक्सपर्ट बुक करी थी, उसके अंदर X सीरीज का प्रोसेसर था, या सैमसंग की गैलेक्सी बुक करी थी, तो उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो भी बहुत बढ़िया थी और बहुत पतले फॉर्म फैक्टर में थे। तो अभी क्या चल रहा है ना मार्केट में कि कम से कम पतले फॉर्म फैक्टर के अंदर ज्यादा परफॉर्मेंस निकाल पाए, प्लस एफिशिएंसी भी निकाल पाए, जो इनकी कोर अल्ट्रा सीरीज 3 वाले प्रोसेसर टारगेट करते भी हैं। अब इसके अंदर X7 X9 तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर H या नॉन H देखते हैं तो H वाले तो वही हो गए, थोड़े हाई परफॉर्मेंस वाले हो गए, जो हमारे को कुछ प्रीमियम थिन एंड लाइट लैपटॉप्स में मिल सकते हैं या गेमिंग लैपटॉप्स मिल सकते हैं, जिसके अंदर हमारा ग्राफिक कार्ड आएगा। लेकिन जो नॉन H वाले हैं ना, इनकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, बट ये थोड़ा ज्यादा ना एफिशिएंसी पे फोकस्ड है। जो भी कोर अल्ट्रा लग जाता है ना, वो थोड़ी एफिशिएंसी फोकस हो जाती है और थोड़ा AI इनका प्राइम फोकस रहता है। अब इंटेल का रायता समेटते समेटते जब मैं AMD के पास आया ना, तो मुझे लगा भैया यहां रायता और ज्यादा फैला हुआ है, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा, मैं क्या समझाऊंगा। मजाक कर रहा हूं, समझाता हूं। अब AMD के साथ भी सेम ही कहानी शुरू होती है। इंटेल के आगे कोर लगता है, AMD कहता है राइजन लगाते हैं, तो राइजन 3, राइजन 5, राइजन 7, राइजन 9 जैसा नंबर उसी यूजर को ये टारगेट करते हैं। एंड इसी के अंदर भी जनरेशंस आती हैं। तो यहाँ पे अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं, जब मैंने YouTube चैनल शुरू किया था तो 5000 सीरीज के AMD के प्रोसेसर आते थे,
तो उसमें U सीरीज होती थी और H सीरीज होती थी। फिर उसके बाद इनकी 6000 सीरीज आई, सेम कहानी कंटिन्यू हुई, समझ में आ रहा था बहुत बढ़िया। फिर 7000 सीरीज आई, इसके अंदर भी सेम ही U, HS, H और HX चल रहा था जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और फिर 8000 सीरीज आई थी, यहां तक भी चीजें बहुत बढ़िया चल रही थी। Ryzen 5 79 वही H, HS, HX जो भी मतलब जिस टाइप का लैपटॉप है उसके अंदर ये प्रोसेसर वगैरह मिल रहे थे। फिर इनके 9000 सीरीज आई जिसके अंदर हमारे को सिर्फ 3 ही प्रोसेसर मिले थे, HX और HX 3D वाले, जो मतलब बिल्कुल प्रीमियम गेमिंग लैपटॉप्स के अंदर ये लगा के दे रहे थे, तो उसके अंदर ज्यादा कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। फिर AMD वालों को लगा रहे भाई ऐसे कैसे, तो रायता ही नहीं फैल रहा मार्केट में। फिर इनके माइंड में हम AI डाल देते हैं प्रोसेसर के नाम के आगे, और उसके बाद जो प्रोसेसर के नाम में इतनी कंफ्यूजन हुई है, यहाँ पे जो इनकी AI 300 सीरीज थी उसमें AI के बाद नंबर था, फिर 300 लिखी थी। फिर उसके बाद इनकी जो स्ट्रिक्स पॉइंट थी AI के बाद 9 था, फिर HX था, फिर नंबर था। फिर जो स्ट्रिक्स हेलो सीरीज आई थी उसमें AI के बाद मैक्स लगा के फिर नंबर लिख दिया, लेकिन सफिक्स हटा दिया बीच में से। भैया हमें समझ नहीं आ रहा, तुम्हें कैसे समझाऊं यार मैं। अब समझाना मुश्किल इसलिए हो रहा था क्योंकि 9000 सीरीज के बाद भैया 10000 सीरीज आनी थी, पर नहीं, नंबर कह रहा है घुमा दो। 200 सीरीज से शुरुआत कर दी इन्होंने, और ये 200 सीरीज स्पेसिफिकली ना थिन एंड लाइट लैपटॉप्स में ही आ रही थी। अब इसके अंदर Ryzen 3 से लेके Ryzen 9 तक है, जिस लेवल का थिन एंड लाइट लैपटॉप होगा सस्ते से लेके महंगा, उसके अंदर ये प्रोसेसर वगैरह होंगे। और इसके अंदर भी AMD की जो वो कोर सीरीज नहीं थी नॉन अल्ट्रा वाली, ये भी एक तरीके से नॉन AI वाले प्रोसेसर है इनके, जिसके अंदर हमारे को अप टू 16 टॉप्स तक का NPU मिलता है, जिनका फोकस AI पे इतना है भी नहीं, बस ये थिन एंड लाइट लैपटॉप्स के अंदर है जिनका थोड़ा बजट कम होता है। अब अगर आपको AMD के AI सीरीज वाले प्रोसेसर लेने हैं तो इसके अंदर देखो इनकी सीरीज 3 आई है। वैसे इनकी सीरीज 400 भी अनाउंस हो चुकी है, लेकिन अभी तक वो मार्केट में नहीं आई जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो सीरीज 3 के अंदर ना देखो हमारे एक नॉन सफिक्स वाले हैं जिसके अंदर AI 5 और AI 7 है, 330 एंड 350। ये आपको ना थोड़े मिड रेंज वाले लैपटॉप में मिलेंगे। और इस सीरीज के अंदर AI इसलिए लगा है क्योंकि इसके अंदर हमारे को NPU बेटर मिलता है, 50 टॉप्स का NPU मिलता है, यानी कि लैपटॉप एफिशिएंट है। कोई भी लो पावर्ड AI वाले टास्क करने हैं वो इन लैपटॉप्स पे हो जाएंगे, और Copilot प्लस सर्टिफाइड भी लैपटॉप हो जाता है। प्लस इन लैपटॉप्स की पावर भी अच्छी है, जैसे इंटेल के अंदर कोर अल्ट्रा सीरीज थी ना, वैसे AMD के अंदर जो AI वाली सीरीज है वो हमारी थोड़ी बेटर है, और नॉन AI वाली जो इससे पहले बताई थी जो 200 सीरीज थी वो इससे नीचे आती है। लेकिन इन्होंने ना फिर HX भी निकाला जिसमें AI 9 HX 300 सीरीज भी निकाली थी। ये iGPU लेवल पे भी काफी बढ़िया काम कर रहे थे, और पावर ड्रॉ भी अच्छा खासा था इनका। हमने एक VivoBook का वीडियो बनाया था अपने चैनल पे, वो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा था iGPU लेवल पे भी। और इसी के साथ इन्होंने AI Max सीरीज निकाली, और Max सीरीज की अपनी एक USP थी कि यूनिफाइड मेमोरी पे चल रहे थे। जैसे एप्पल की मैकबुक यूनिफाइड मेमोरी पे चलते हैं ना, कि जब हमारी रैम शेयरिंग से ही हमारे GPU की VRAM होती है, सेम केस AMD ने अपनी Max सीरीज के साथ रखा। इसी का सेम लैपटॉप रिव्यू भी करा था अभी रिसेंटली 2026 वाला Asus TUF किया था हमने। अब वो था तो गेमिंग लैपटॉप जिसके अंदर ऑब्वियसली एक डेडिकेटेड GPU होना चाहिए था, लेकिन ये वाला चिपसेट इन्होंने उसके अंदर लगा रखा था जिसके साथ हमारे को iGPU बहुत स्ट्रांग मिलता है, और यूनिफाइड मेमोरी के थ्रू हम इसके अंदर ज्यादा बेटर AI की परफॉर्मेंस भी निकाल सकते हैं, प्लस प्रोडक्टिविटी भी कर सकते हैं, प्लस गेमिंग भी कर सकते हैं। और इन सब के ऊपर सोने पे सुहागा एफिशिएंसी तो है, क्योंकि डेडिकेटेड GPU नहीं है तो ज्यादा पावर ड्रॉ नहीं है, तो बैटरी बैकअप भी बढ़िया। तो अभी आपको AMD में 300 सीरीज तक सिर्फ इतना ही समझना है, क्योंकि सफिक्स के मायने बदल गए हैं। पहले H, HS, HX ये सारी चीजें हमने समझी थी, इन्होंने कहा क्यों समझनी तुम्हें, हम खराब करते हैं। फिर उन्होंने नॉन सफिक्स निकाल दिया, फिर मैक्स लगा दिया, बीच में HX लगा दिया, आगे पता नहीं और ये क्या करेंगे। जितना मुझे समझ में आया मैंने आपको समझा दिया। आई होप मैं समझ पाया हूं। टाइम स्टैम्प के साथ बता देना भैया समझ आया नहीं आया, नहीं आया तो क्या करूं। अब उसके बाद अगर आप स्नैपड्रैगन का लैपटॉप लेने की समझ, तो इनको समझना बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि इनके अभी तक 2 ही सीरीज आई हैं, स्नैपड्रैगन X की पहली सीरीज, और एक इनके भी X2 सीरीज आने वाली है जो अभी अनाउंस हुई है, लेकिन अब उसके लैपटॉप नहीं आए। और इसके अंदर कुछ नहीं है, स्नैपड्रैगन X है जो बेस बिल्कुल सस्ते वाले लैपटॉप शुरू होते हैं, फिर उसके बाद X प्लस आता है जो थोड़ा सा महंगा हो जाता है, फिर X एलीट आ जाता है जो फ्लैगशिप है। जैसे इंटेल का i5, i7, i9, इनके पास ये 3 ही है, 3 है ही नहीं इनके पास, या फिर 357 मान लो, एक ही बात है। फिर इनके जो X2 एलीट आएगा उसके अंदर भी X प्लस, X एलीट और X एलीट एक्सट्रीम, इन्होंने X2 में बेस हटा ही दिया। तो बस 3 ही प्रोसेसर निकाल रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट बजट, और जितने जितने हमने अपने चैनल पे रिव्यू कर रखे हैं उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि इनकी परफॉर्मेंस कहां कैसे स्टैंड करते हैं। देन हमारा एप्पल आ जाता है। एप्पल को समझना बहुत ही आसान है। करंटली जैसे M सीरीज चिपसेट चल रहा है, वैसे M1 से लेके M5 तक पहुंच चुके हैं, और इसके अंदर कुछ नहीं करते। एक नॉन सफिक्स वाला होता है जैसे M5 चल रहा है अभी, फिर उसके आगे M5 Pro लग गया जो और थोड़ा महंगा हो गया और उसके अंदर परफॉर्मेंस बढ़िया होगी, फिर M5 Max होगा जिसकी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस हो गई। बस एप्पल एकदम साफ सुथरा समझना भाई साहब, पैसे भी फिर उतने ही लेते हैं, ये कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करते ना। और ये ऐसे ही टारगेट करते हैं। अगर आप नॉन सफिक्स वाला लैपटॉप जैसे M5 Air ले लेते हो कुछ भी है, तो आप एंट्री लेवल वाले टास्क, प्रोडक्टिविटी, एडिटिंग, फोटोशॉप वगैरह वो सब हैंडल कर लेगा। रिव्यू है Air M5 का, देख लेना, हमने डाला है चैनल पे। उसके अलावा प्रो चिपसेट के लिए जाओगे तो उसके अंदर आपको ज्यादा पावर ड्रॉ मिलेगा, ज्यादा हैवी काम कर पाओगे, इंटेंसिव वर्कलोड्स कर पाओगे, जैसे एडिटिंग है तो और एक्सट्रीम लेवल की एडिटिंग, 4K की फुटेज करनी है, 3D मॉडलिंग रेंडरिंग करनी है। फिर M5 Max आएगा तो भैया फ्लैगशिप है, इसके अंदर तो फिर कुछ भी आप कैसे मर्जी चला सकते हो। वैसे एक कॉम्पिटिशन और उतरने वाला मार्केट में, विच इज Nvidia। इनका RTX Spark आने वाला है जिसके ऊपर पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं। अभी वो आया नहीं है, सिर्फ अनाउंस हुआ है।
वो देख लेना अगर आपको आइडिया लेना हो, क्योंकि फ्यूचर में तो वो आएगा। और एनवीडिया वाले भी आर्म बेस्ड लैपटॉप ही होंगे जो एफिशिएंसी पे काम भी करेंगे और बेटर परफॉर्मेंस भी देंगे। तो भाई ये था लैपटॉप बाइंग गाइड सीरीज का पहला पार्ट, और जिसमें सिर्फ मैं प्रोसेसर समझा पाया हूं, एंड आई होप मैं समझा पाया हूं। वैसे पूरी वीडियो में एक बारी में शूट कर चुका था, ये आउटरो में स्पेसिफिकली अलग से शूट कर रहा हूं। मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी कि यार बहुत लंबी वीडियो बन गई है, मैं इसको पार्ट्स में डालूं या एक साथ डालूं। लोगों ने तो वोट किया एक साथ डालने पे, मैं पूरी एक साथ डालने की ही प्लान में था, लेकिन जब मैंने पूरी वीडियो बैठ के देखी ना, बहुत इंफॉर्मेशन, आपने देखा होगा प्रोसेसर में ही इतना कुछ है, तो आगे इतनी लंबी वीडियो में ना वो दिमाग में खिचड़ी ना पके। तो मैं चाह रहा था इसको बिल्कुल आराम आराम से समझाया जाए और पार्ट वाइज समझाया जाए, एंड इसके बाद बची हुई जितनी भी लैपटॉप की सारी चीजें हैं वो अगले पार्ट्स में आएंगी। प्रोबेबली 3 पार्ट में सीरीज हमारी खत्म हो जाएगी। एंड कोई भी क्वेरी है, कोई भी फीडबैक है अगले पार्ट्स के लिए, वो अभी मेरे पास ही है, मैं एडिट करके सही करके डाल सकता हूं, तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। एंड यहां तक आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।